हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एस के राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। साथियों, राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की नदियां चल रही थी अपने। राजस्थान की नदियों के अंदर साथियों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कौन सी नदी के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे साथियों। अपने तो चंबल नदी के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। चंबल नदी के बारे में जो भी सहायक नदियाँ थी उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी, किस प्रकार से मिलती है, कहाँ से निकलती है, चंबल परियोजना कहाँ से कहाँ तक थी, वो सब की सब दोस्तों हम इस नदी में पढ़ चुके थे। अब साथियों गौर करना, चंबल नदी जो है साथियों वो अपने कौन सी नदी की सहायक नदी थी साथियों। अपने तो यमुना की सहायक नदी थी। और ये जो यमुना नदी जो थी साथियों अपने, ये यमुना किसकी सहायक नदी थी? अपने गंगा की। और गंगा नदी सीधी साथियों जाकर के अपने कौन सी खाड़ी में गिरती थी? अपने तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती थी। यानी कि हम राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में मेन नदियों यानी राजस्थान के जल को पहुंचाने के लिए जो प्रमुख नदी है साथियों वो कौन सी होगी? यमुना होगी। और यमुना के अंदर आपके साथियों कौन सी नदी मिलेगी? चंबल मिलेगी। अब साथियों एक चंबल की सहायक नदी है अपने, और उस चंबल की जो सहायक नदी है साथियों उस नदी का नाम बताओ कौन सी होगी? बनास नदी। अब राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी है साथियों, उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी, जो सीधी जाकर के किस में मिलती है? चंबल में। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। यमुना किस में मिलती है? गंगा में। और गंगा नदी सीधी जाकर के साथियों किस खाड़ी में गिरती है? अपने बंगाल की खाड़ी में। तो साथियों इधर देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर इस बनास नदी की आज विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बनास नदी किस प्रकार से निकलती है, कहाँ कहाँ पर जाकर खत्म होती है साथियों, इधर देखना। सबसे पहले साथियों मैं आपको यहां पर ये जो आपका यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों मैं आपके एक नदी बना रहा हूं। इधर यहां पर एक नदी बना रहा हूं, प्रमुख नदी। और ये जो नदी होगी साथियों, इस नदी का नाम क्या होगा? अपने तो यमुना नदी। क्योंकि राजस्थान का पानी जाकर के तो अंतिम रूप में कौन सी नदी में मिलने वाला है? यमुना में ही मिलने वाला। तो यहां जो साथियों मैं आपके एक नदी का नाम लिख रहा हूं, वो नदी आपके साथियों बताना अपने कौन सी नदी होगी? यमुना नदी होगी। और यमुना नदी साथियों आगे जाकर के किस में गिर जाएगी? अपने तो गंगा के अंदर गिरेगी। साथियों गौर करना, यहां से मैं आपके एक नदी निकाल रहा हूं इस तरफ से, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से साथियों एक नदी निकाल रहा हूं अपने, और उस नदी का नाम क्या होगा साथियों? गौर करना, कौन सी नदी होगी? अपने तो चंबल नदी। कहां से निकलती? अपने जानापाव की पहाड़ियों से। और जानापाव की पहाड़ियां साथियों गौर करना अपने कौन सी जगह पर लगती है? महू नामक स्थान मध्य प्रदेश में लगती है। ये जो अपने नदी होगी साथियों, वो नदी अपने कौन सी होगी? चंबल नदी। चंबल नदी भी साथियों जाकर के किस में गिर गई? अपने तो यमुना नदी में गिर गई। ये हो गई अपने चंबल नदी। इसके ऊपर नाम लिख देता हूं अपने, नदी का नाम कौन सा हो गया? चंबल नदी। और चंबल नदी साथियों गौर करना कहां से निकलती है? अपने जानापाव की पहाड़ियाँ। और ये जो जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, ये जानापाव की पहाड़ियाँ साथियों गौर करना भारत के कौन से राज्य में लगती है? अपने मध्य प्रदेश में लगती है। जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकली। और चंबल नदी साथियों निकल के सीधी किस में मिल गई? यमुना में मिल गई। और जहाँ पर साथियों यमुना में मिलती है वहाँ पर कौन सा जगह आती है? तो वहाँ पर साथियों एक जगह आती है अपने, और उस स्थान का नाम हो गया कौन सा? अपने मुरादगंज। और मुरादगंज नामक स्थान साथियों गौर करना कहां पर लगता है? इटावा जिला। और इटावा नामक स्थान साथियों गौर करना कहां पर लगता है? यूपी में लगता है। यहां पर जाकर के चंबल नदी किस में मिल गई? यमुना में मिल गई। अब साथियों हम कर रहे जो है ना, कौन सी नदी की बात कर रहे अपने? तो अपन कर रहे साथियों अपने बनास नदी की बात। अपने जो है ना आज की नदी कौन सी होगी? बनास नदी। साथियों गौर करना, बनास नदी कहां से निकलती है, किस प्रकार से चलती है? तो साथियों गौर करना, जब मैंने आपको राजस्थान की पहाड़ियां पढ़ाई थी, तब राजस्थान की पहाड़ियों के अंदर साथियों मैंने आपको एक पहाड़ी पढ़ाई थी यहाँ पर। और उस पहाड़ी का नाम साथियों गौर करना कौन सी पहाड़ी थी? अपने तो खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ थी? खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगती है? अपने राजसमंद में लगती है। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद। यहां से साथियों एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजसमंद के बाद साथियों गौर करना, ये राजसमंद के बाद चित्तौड़ जिले में जाती है।
चित्तौड़ के बाद साथियों अपने भीलवाड़ा जिले में जाती है, और भीलवाड़ा जिले के बाद साथियों अपने ये अजमेर में जाती है, और अजमेर के बाद साथियों टोंक में जाती है, और टोंक जिले के बाद साथियों अपने सवाई माधोपुर में जाती है, और सवाई माधोपुर में जाकर के साथियों सीधी जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है अपने तो चंबल नदी में मिल जाती है। ये इस प्रकार से गई अपने, और जाकर के सीधी किस में मिल गई अपने चंबल में, और ये अपने बनास नदी में साथियों क्या जा रहा अपने तो पानी जा रहा है। आराम से समझना नदी, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ नदी को, क्योंकि सहायक नदियाँ इस बार नहीं आएगी। तो यहाँ पर साथियों जहाँ पर चंबल बनास नदी चंबल में मिलती है, वहाँ पर एक स्थान का नाम क्या है साथियों, तो ध्यान रखना। यहाँ पर स्थान का नाम है साथियों अपने कौन सा, रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम जो है ना साथियों, ये गांव के अंदर लगता, कौन सा गांव है अपने, बड़वास गांव। और बड़वास गांव जो है ना साथियों, ये कौन से जिले में लगता अपने तो, ये लगता साथियों अपने सवाई माधोपुर में लगता है। कहां पर लगता है, सवाई माधोपुर में। यहां से निकली बनास नदी कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां जो कौन से जिले में है, राजसमंद, और सीधी साथियों अपने एक रामेश्वर धाम नामक स्थान है जो बड़वास गांव में लगता है, कहां पर जिले में, सवाई माधोपुर। यहां पर जाकर के किस में मिलती है, चंबल में, और चंबल मुरादगंज इटावा में जाकर के साथियों किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। अब साथियों में आपको जो इस चंबल बनास नदी की जो प्रमुख विशेषता बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपके कौन से जिले में, राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के बाद साथियों ये नदी आपके कौन से जिले में जाती है, राजसमंद के बाद साथियों गौर करना कौन से जिले में गई, चित्तौड़ में गई। और चित्तौड़ के बाद साथियों गौर करना ये राजस्थान के कौन से जिले में जाती है, भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा के बाद साथियों गौर करना ये राजस्थान के कौन से जिले में जाती है, अजमेर में जाती है। और अजमेर के बाद साथियों अपने कौन से जिले में जाती है, टोंक के अंदर जाती है। और टोंक के बाद साथियों अगला जिला जो होगा लास्ट, वो आपका जिला आपको साथियों पता है कौन सा जिला होगा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। साथियों अब यहां से जो मैं आपके प्रश्न बना रहा हूं, पहला प्रश्न कि बनास नदी का साथियों उद्गम कहां से होता है, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप लोग क्या बताओगे साथियों, बनास नदी का जो उद्गम होता है साथियों वो आपकी कौन सी पहाड़ियों से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। और ये जो खमनोर की पहाड़ियां साथियों ये राजस्थान के बताना कौन से जिले में लगती है, राजसमंद के अंदर लगती है। पहला प्रश्न कंप्लीट। बनास नदी का उद्गम साथियों कौन सा बताओगे, खमनोर की पहाड़ियां जो राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा, राजसमंद में लगेगा। एकदम क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा साथियों कि इस बनास नदी का राजस्थान के अंदर अंत कहां पर होता है, अंत कहां होता है, तो आप लोग साथियों बताओगे कि बनास नदी का अंत होता है, उस धाम का नाम क्या होगा, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम कौन से गांव में लगता है साथियों, अपने बड़वास गांव में लगता है। और बड़वास नामक गांव साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगता है, तो कौन सा जिला बताओगे, अपने सवाई माधोपुर में बताओगे। उद्गम तो खमनोर की पहाड़ियों से हो रहा है, और इसका अंत जो होता है साथियों वो कौन से धाम में होता है, रामेश्वर धाम के अंदर, जहां पर आपका गांव कौन सा लगता है, बड़वास गांव। और साथियों गौर करना जिला कौन सा लगेगा, सवाई माधोपुर लगेगा। जबकि इसका उद्गम जो होता है साथियों वो कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। एकदम क्लियर हो गया। अब साथियों इस नदी का आपको पूछेगा कि प्रवाह वाले जिले कितने हैं, साथियों गौर करना प्रवाह वाले जिलों की संख्या कितनी होगी, 6 जिले होंगे। 6 जिले कौन कौन से साथियों, तो पहला जिला कौन सा होगा, पहला जिला होगा साथियों, उस जिले का नाम आपके कौन सा बता रखा आपने, तो राजसमंद से निकल रही है। राजसमंद के बाद साथियों गौर करना अगला जो जिला होगा उस जिले का नाम क्या होगा, चित्तौड़ होगा। चित्तौड़ के बाद साथियों अगला जो जिला होगा उस जिले का नाम साथियों गौर करना कौन सा होगा, भीलवाड़ा होगा। भीलवाड़ा के बाद साथियों गौर करना अगला जिला कौन सा होगा, अजमेर होगा। अजमेर के बाद साथियों अगला जिला कौन सा होगा, टोंक होगा। और टोंक के बाद साथियों अगला जिला कौन सा होगा अपने, तो अगला जिले का नाम होगा साथियों अपने सवाई माधोपुर होगा। प्रवाह वाले जिले कितने हैं, 6 जिले। कौन कौन से साथियों, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अब साथियों आपको पूछेगा यह नदी जो साथियों एक जिला जिसका नाम है अपने टोंक जिला, इस टोंक जिले को साथियों ध्यान रखना, यह टोंक जिले को बराबर अपने 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान के अंदर
बहने वाली नदी जिसका नाम है साथियों अपने बनास नदी। ये बनास नदी अपने टोंक जिले को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों के अंदर। और टोंक जिले के अंदर साथियों गौर करना, इस नदी का जो टोंक जिले में अपने बहाव है वो बहाव भी साथियों ध्यान रखना कैसा होगा अपने तो, इस नदी का टोंक जिले में बहाव साथियों ध्यान रखना कैसा होगा अपने तो, सर्पिलाकार होगा। यानी जैसे सर्प चलता ना, ये देखो जहां पर मैंने आपको बना रखा, यहां से इस तरीके से टोंक जिले में सर्पिलाकार बहती है। और ये टोंक जिले को साथियों गौर करना कितने भागों में बांटती है? अपने 2 भागों के अंदर। और इसका जो बहाव होता है साथियों, वो बहाव भी अपने कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। अगला प्रश्न क्या बनेगा साथियों? गौर करना, इस नदी की आपको पूछेगा साथियों की नदी की टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है? साथियों गौर करना, इस नदी की पुरानी लंबाई जो अपने जो हरिमोहन सक्सेना आपको बताता है उसके अनुसार तो इस नदी की लंबाई साथियों अपने 480 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 480 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में जो साथियों इसकी नवीनतम जो लंबाई बताई गई है वाटर रिसोर्स के अनुसार, वो साथियों गौर करना, इसकी जो नवीनतम लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो इसकी नवीनतम लंबाई साथियों अपने 512 किलोमीटर है। या साथियों जब राजसमंद के अंदर 4 किलोमीटर ज्यादा बहती है तब इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 516 किलोमीटर आती है। एकदम क्लियर हो गया साथियों? गौर करना, इसका बहाव टोंक जिले में कैसा होगा? सर्पिलाकार होगा। और साथियों अगला ध्यान रखना, इसकी जो पुरानी लंबाई होगी वो पुरानी लंबाई कितने किलोमीटर होगी? 480 किलोमीटर होगी। जबकि साथियों इसका जो नवीनतम लंबाई होगी वो नवीनतम लंबाई बताना साथियों कितने किलोमीटर है? 512 किलोमीटर। या कितनी होगी? 516 किलोमीटर होगी। और ये टोंक जिले को साथियों गौर करना अपने कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब साथियों आपको अगला प्रश्न ये पूछेगा, इस नदी का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? क्या पूछेगा? इस नदी का अपवाह क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो अपवाह क्षेत्र आप लोग साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा अपवाह इस बनास नदी का कितना परसेंट होगा? 28% होगा। अपवाह क्षेत्र कितना परसेंट होगा? 28% होगा। कितना परसेंट होगा? 28% होगा। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में कहां पर साथियों? राजस्थान में प्रश्न पूछेगा, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग क्या बताओगे साथियों? राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो होगी साथियों, वो नदी भी आपकी कौन सी नदी होगी? बनास नदी होगी। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। कितना परसेंट है? 28% है। कितना परसेंट है? 28%। जबकि साथियों चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना परसेंट था? अपने 18% ही था। और बनास का कितना परसेंट है? 28% है। दूसरा प्रश्न में था को यो पूछो कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से लंबी नदी कौन सी है जिसका पूरा पूरा बहाव केवल राजस्थान में होता है? देखो, राजस्थान में बहने वाली, एक तो प्रश्न यह पूछेगा राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों गौर करना, बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो आप इसका आंसर साथियों ध्यान रखना, कौन सा बताओगे? चंबल बताओगे। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। क्योंकि चंबल नदी की लंबाई साथियों गौर करना कितनी किलोमीटर है? 967 या 1051 किलोमीटर है। जबकि प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? बनास नदी बताओगे। क्योंकि बनास नदी का उद्गम भी कहां से होता है? राजस्थान से होता है। और बनास नदी का साथियों अंत भी कहां होता है? राजस्थान में होता है। क्योंकि देखो खमनौर कहां पर है? राजस्थान में। और रामेश्वर, बड़वास, सवाई माधोपुर भी कहां पर है? राजस्थान में। इसका मतलब ये 6 जिले केवल और केवल कौन से राज्य के होंगे? राजस्थान के होंगे। नदी का बहाव टोंक में कैसा है? सर्पिलाकार। पुरानी लंबाई कितने किलोमीटर है? 480। और इसकी नवीनतम लंबाई साथियों गौर करना कितने किलोमीटर होगी? 512 या 516 किलोमीटर होगी। साथियों अगला प्रश्न इसका क्या बनेगा? राजस्थान में पूर्ण बहाव की सबसे लंबी है। अगला प्रश्न साथियों ये बनेगा, राजस्थान में कहां पर साथियों? राजस्थान में सर्वाधिक जल को ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक जल को ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? तो ग्रहण करने वाली जो नदी होगी साथियों, वो भी आप कौन सी नदी बताओगे साथियों? अपने तो बनास नदी बताओगे। राजस्थान में सर्वाधिक, साथियों आपको प्रश्न दूसरा ये पूछेगा, राजस्थान में सर्वाधिक
सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो साथियों गौर करना, सर्वाधिक सतही जल वाली का जब नाम आता तब आप कौन सी नदी करोगे? चंबल नदी करोगे। ये तीन विशेषताएं मिलती जुलती है। पहली विशेषता, बनास का अपवा क्षेत्र कितना परसेंट है? 28%। और चंबल का अपवा क्षेत्र कितना परसेंट है? 18%। दूसरी विशेषता साथियों यहां देखना, राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव में सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनास। और राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी होगी? चंबल। फिर तीसरा प्रश्न यह है, राजस्थान में सर्वाधिक जल को ग्रहण कौन सी नदी करती है? ग्रहण मतलब लेती कौन है? तो आपका ऑप्शन कौन सी नदी पर होगा? बनास। जबकि दूसरा प्रश्न यह बनेगा, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है साथियों? तो आप कौन सी नदी बताओगे? अपने चंबल नदी बताओगे। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। तो अब साथियों यहां देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है गुरुजी, देखो अगला प्रश्न साथियों यहां देखना, इसका क्या बनेगा। जो देखो देखना साथियों, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न बनेगा साथियों अपने बनास नदी के उपनाम कौन कौन से? बनास नदी के उपनाम, यहां से प्रश्न साथियों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? साथियों ध्यान रखना, एक तो बनास नदी उदयपुर, मेवाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में बहती है, राजसमंद वाले क्षेत्र में। तो साथियों ये वाला जो क्षेत्र है अपने, वो पहला उपनाम तो साथियों ये मेवाड़ में बहती है, जिसके कारण साथियों ध्यान रखना, इस बनास नदी को मेवाड़ की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। मेवाड़ की गंगा किसे कहते हैं? बनास नदी को। ठीक है, मेवाड़ की गंगा किसे कहते हैं? बनास नदी को। दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? माही को। वागड़ की गंगा माही, काठल की गंगा माही और आदिवासियों की गंगा माही। लेकिन मरु गंगा कौन सी है? इंदिरा गांधी। मेवाड़ की गंगा कहते हैं साथियों। दूसरा जो साथियों इसे कहा जाता है अपने वन की आशा। क्या कहते हैं साथियों? वन की आशा। या एक शब्द जो आप लोग मिलाओ साथियों, तो वो शब्द कौन सा होगा? वर्णाशा। पहला नाम क्या होगा? मेवाड़ की गंगा। दूसरा कौन सा होगा? वन की आशा। या वन की आशा को क्या कहते हैं? वर्णाशा। और जो तीसरा जो साथियों इसका नाम होगा वो होगा कौन सा? अपने विशिष्टि की कन्या। कौन सा होगा साथियों? अपने विशिष्टि की कन्या। पहला कौन सा होगा? मेवाड़ की गंगा। दूसरा कौन सा होगा? तो साथियों देखना, पहला नाम तो क्या हो गया अपने मेवाड़ की गंगा, और दूसरा नाम जो होगा साथियों वो कौन सा होगा? वन की आशा। या इस वन की आशा को साथियों आप दूसरा क्या कह सकते हो? वर्णाशा। और एक जो नाम होता साथियों वो कौन सा होता? अपने विशिष्टि की कन्या होता है। विशिष्टि की कन्या, ये तीनों इसके उपनाम है साथियों, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है गुरुजी, याद रख सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। इस बनास नदी पर साथियों कुछ बांध वगैरह कुछ ज्यादा बने हैं। बांध कुछ जिले भी है, नाके वगैरह भी है साथियों, वो आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे ही आप बनास नदी खमनोर से आगे निकलते हो, थोड़ा सा आगे जाते हो साथियों, तो बनास नदी पर साथियों यहां पर यहां साथियों बनास नदी पर एक नाका बना है। बनास नदी पर एक नाका है, और उस नाके का नाम क्या साथियों? तो उस नाके का नाम है साथियों अपने बागेरी का नाका। कौन सा नाका है? बागेरी का नाका। प्रश्न पूछेगा आपको कि बागेरी का नाका साथियों बताना कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और बागेरी का नाका साथियों आप लोगों को बताना कौन से जिले में पड़ेगा? अपने तो राजसमंद जिले में पड़ेगा। प्रश्न क्या पूछेगा? बागेरी का नाका कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। कौन से जिले में है? राजसमंद के अंदर है। तो पहला जो बांध होगा साथियों वो कौन सा होगा? बागेरी का नाका, जो कौन से जिले के अंदर है? राजसमंद में। थोड़ा सा साथियों यहां से आगे निकलते हैं, तो इस बनास नदी पर यहां पर एक झील बनी हुई है। बनास नदी पर बागेरी के नाके के बाद में साथियों ध्यान रखना एक झील बनी हुई है, और उस झील का नाम है साथियों अपने नंदसमंद झील। कौन सी झील है साथियों? नंदसमंद झील। और ये जो नंदसमंद झील है साथियों, ये नंदसमंद झील भी राजस्थान के कौन से जिले में लगेगी? राजसमंद के अंदर लगेगी। बागेरी का नाका कहां पर है? राजसमंद में। नंदसमंद झील कहां पर है? राजसमंद में। अब साथियों इस नंदसमंद झील की विशेषता क्या है? नंदसमंद झील बनास नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर बनी हुई है।
नंदसमन झील बनास नदी पर बनी हुई है और इस झील से जो आपका साथियों राजसमंद जिला है, कौन सा जिला है, राजसमंद जिला, उस राजसमंद जिले को साथियों गौर करना क्या मिलता है साथियों, अपने पेयजल मिलता है। प्रश्न ये पूछेगा नंदसमन झील कौन सी नदी पर बनी है, बनास नदी पर, और इस झील से राजसमंद जिले को क्या मिलता है, पेयजल मिलता है। और जिसको जिससे पेयजल मिलता है उसे उस जिले की क्या कहते हैं साथियों, तो उस जिले की ध्यान रखना साथियों, आप लोग किस नाम से पुकारोगे, अपने जीवन रेखा के नाम से पुकारोगे। यानी कि नंदसमन झील को राजसमंद जिले की क्या कहते हैं, जीवन रेखा। कौन से जिले के अंदर है, राजसमंद, और कौन सी नदी पर बना है, बनास नदी पर, और इसे राजसमंद को क्या मिलता है साथियों, पेयजल मिलता है। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया, तो बिल्कुल हो गया। बनास नदी पर राजसमंद में बनी है, पेयजल मिलता है, राजसमंद की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, आगे चलें। यहां साथियों ध्यान रखना, गौर करना, आपका जिले का नाम होगा चित्तौड़। कौन सा जिला होगा साथियों, चित्तौड़। और इस चित्तौड़ के अंदर साथियों ध्यान रखना, यहां एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है साथियों अपने कौन सा, तो बांध का नाम है अपने मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध होगा साथियों, मातृकुंडिया बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मातृकुंडिया बांध साथियों बताना कहां पर लगेगा, रासमी के अंदर लगेगा। रासमी नामक स्थान साथियों गौर करना कौन से जिले में लगता है, चित्तौड़ में लगता है। पहला कौन सा है, बागेरी का नाका, दूसरा कौन सा है, नंदसमन झील, और तीसरा कौन सा है, मातृकुंडिया बांध। और ये मातृकुंडिया बांध साथियों बताना रासमी नामक स्थान कौन से जिले में है, चित्तौड़ के अंदर है। अब साथियों इस मातृकुंडिया बांध की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता साथियों ध्यान रखना, मातृकुंडिया बांध राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। राजस्थान के अंदर पूछेगा आपको, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा, आप कौन सा बताओगे, मातृकुंडिया बांध बताओगे। और मातृकुंडिया बांध के साथियों बताना टोटल गेटों की संख्या कितनी है, 52 है। कितने गेट है, 52 गेट है। मातृकुंडिया बांध रासमी चित्तौड़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेटों वाला बांध है साथियों। और इस बांध के टोटल गेटों की संख्या कितनी है, 52 गेट है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा साथियों, यहां पर एक लिफ्ट नहर लगी हुई है और उस लिफ्ट नहर का नाम है अपने कौन सी, तो उस लिफ्ट नहर का नाम है साथियों अपने बनास लिफ्ट नहर लगी है, जहां से यहां पर पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। एक नहर का नाम है बनास लिफ्ट नहर। प्लस साथियों यहां पर और क्या बना हुआ है, यहां पर साथियों गौर करना, एक लक्ष्मण नाम का क्या बना हुआ साथियों, अपने तो झूला बना हुआ है। आपको प्रश्न पूछेगा लक्ष्मण झूला कहां पर बना हुआ है, मातृकुंडिया बांध में। बनास लिफ्ट नहर कहां पर लगी हुई है, मातृकुंडिया बांध में। सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा है, मातृकुंडिया बांध। गेटों की संख्या कितनी है, 52 है। साथियों इसी मातृकुंडिया बांध को आप लोग इसे अपने मेवाड़ का क्या कहते हो, मेवाड़, या आप लोग साथियों गौर करना, मातृकुंडिया बांध को राजस्थान का, मेवाड़ का या राजस्थान का साथियों गौर करना किस नाम से पुकारते हो, अपने तो हरिद्वार के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न पूछेगा राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया बांध को। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया बांध को। और यहां पर लक्ष्मण झूला बना हुआ है, बनास लिफ्ट नहर बनी हुई है। राजस्थान में गेटों की संख्या इसकी कितनी है, 52 है। साथियों ध्यान रखना, एक बांध है साथियों अपने, उस बांध का नाम कौन सा बांध है, अपने तो मेजा बांध। कौन सा बांध है, मेजा बांध। और ये मेजा नामक बांध साथियों गौर करना कौन सी जगह पर बना है, मांडल तहसील के अंदर है। और मांडल तहसील कहां पर है साथियों भीलवाड़ा के अंदर है। और ये मेजा बांध साथियों ध्यान रखना कौन सी नदी पर बना है, कोठारी नदी पर बना है। प्रश्न ये पूछेगा मेजा बांध मांडल स्थान भीलवाड़ा कोठारी नदी पर बना है। इसके राजस्थान में एक भी गेट नहीं है, मेजा बांध के एक भी गेट नहीं है। और इसके सर्वाधिक गेट है मातृकुंडिया के। और इस मातृकुंडिया बांध का पानी साथियों बताना कौन से बांध में जाता है, अपने मेजा बांध में जाता है। जिसके कारण मातृकुंडिया बांध को साथियों गौर करना, इस मेजा बांध का कौन सा बांध कहते हैं साथियों, अपने तो पिक अप बांध कहा जाता है। यह आपको प्रश्न पूछ सकता है साथियों। क्या प्रश्न पूछेगा कि मातृकुंडिया बांध का पानी कहां जाता है, मेजा बांध भीलवाड़ा में जाता है। जिसके कारण मातृकुंडिया बांध को मेजा बांध का कौन सा बांध कहते हैं, पिकअप बांध कहते हैं। ठीक है गुरु, हो गया। साथियों ध्यान रखना, यहां से एक आंदोलन चला था
मातृकुंडिया बांध से एक आंदोलन चला था, वो आंदोलन कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना साथियों। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, वो आप कमेंट करके मेरे को बताना कि यहां से कौन सा आंदोलन चला था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं साथियों, यहां पर एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन का नाम क्या था साथियों, एक ही आंदोलन चला था। और अब ये एक ही आंदोलन किसने चलाया था ये आप कमेंट करके बताना मेरे को। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो रियलिटी में तो यहां पर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको हिस्ट्री का दे रहा हूं, वो आप बता देना कब चला था साथियों। अपने तो 1921 में चला था, इतना मैंने बता दिया। अब किसने चलाया है साथियों ये आप कमेंट करके बता देना कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, मातृकुंडिया बांध से हुई थी। और कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है साथियों, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मातृकुंडिया बांध कहां पर है, रासमी चित्तौड़ में है। गेटों की संख्या कितनी है, 52 गेट है। और बनास लिफ्ट नहर लगी है, लक्ष्मण नाम का झूला बना है। मेवाड़ और राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया मेजा मांडल भीलवाड़ा जो कोठारी नदी पर है उसका क्या कहलाता है, पिकअप बांध कहलाता है। और एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 में हुई थी। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुजी। आगे चलो, ठीक है मुन्ना, आगे चलते हैं। यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों। इस बांध से साथियों गौर करना, थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस नदी के ऊपर यहां पर एक बांध और बना हुआ है, टोंक के अंदर बना हुआ। और इस बांध का नाम साथियों ध्यान रखना कौन सा बांध है, इस बांध का नाम कौन सा बांध है साथियों, अपने तो बीसलपुर बांध है। कौन सा बांध है, बीसलपुर बांध। जो साथियों ध्यान रखना, बीसलपुर बांध ये कौन सी जगह पर बना है, ये साथियों अपने राजमहल नामक स्थान में बना हुआ है। राजमहल नामक स्थान साथियों गौर करना कौन से जिले में होगा, टोंक में होगा। बीसलपुर बांध कौन से जिले के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, सॉरी टोंक के अंदर है। टोंक में एक जगह का नाम क्या है, राजमहल है। कौन सा स्थान है, राजमहल है। साथियों ध्यान रखना, इस बीसलपुर बांध का जो निर्माण हुआ था, क्या दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण कब हुआ था, तो इस बांध का निर्माण हुआ था लगभग 1987 के लगभग इस बांध का निर्माण हुआ है। बीसलपुर बांध का निर्माण कब हुआ था, 1987 के अंदर। राजस्थान के अंदर साथियों अगर कोई पूछता है, क्या पूछता है कि जो आपका राजस्थान है, इस राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो साथियों गौर करना, राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना होगी आपके, वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आप लोग कौन सी बताओगे साथियों, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा बांध होगा, अपने बीसलपुर बांध होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी होगी, बीसलपुर बांध होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर बांध है। और इस पेयजल परियोजना से साथियों अगर कोई पूछता आपको कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, प्रश्न पूछेगा कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो आप पहला जिला कौन सा बताओगे साथियों, टोंक बताओगे। टोंक के बाद साथियों अगला जिला आप लोग कौन सा बताओगे, जयपुर बताओगे। जयपुर के बाद साथियों अगला जिला कौन सा बताओगे, अजमेर बताओगे। अजमेर के बाद साथियों थोड़ा बहुत भाग आप किसका बताओगे, भीलवाड़ा का कुछ भाग बताओगे। बीसलपुर बांध कहां पर है, राजमहल टोंक में है। कौन सी नदी पर बना है, बनास नदी पर। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1987 के अंदर। साथियों गौर करना, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना साथियों, पेयजल परियोजना है। और इसके लाभान्वित टोटल जिले कितने साथियों, तो टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा का थोड़ा बहुत भाग आता है। साथियों ध्यान रखना, और इस जो बीसलपुर बांध है, इस बीसलपुर बांध को अजमेर जो जिला साथियों, उस अजमेर जिले की क्या कहते हैं साथियों, तो इसे अजमेर जिले की जीवन रेखा के नाम से पुकारते हैं। आपको प्रश्न पूछेगा अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, बीसलपुर बांध। जबकि साथियों ध्यान रखना, अजमेर के अंदर एक झील है साथियों, और उस झील का नाम क्या है, फाई सागर। और इस फाई सागर झील को भी साथियों ध्यान रखना, अजमेर जिले की क्या कहते हैं साथियों, अपने जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण हुआ था 1891 से 92 के मध्य।
फाय सागर का निर्माण हुआ था 1891 से 92 के मध्य। इंजीनियर आया था एक साथियों, और उस इंजीनियर का नाम था अपने कौन सा, तो इंजीनियर का नाम था साथियों अपने फोय नाम का इंजीनियर था। यहां पर साथियों बताते हैं टोटल 2,69,000 का खर्चा आया था इस फोय सागर को बनाने के लिए। एक नदी आती साथियों, उस नदी का नाम है बांडी नदी। इस बांडी नदी के पानी को रोक करके अजमेर की नगर परिषद के द्वारा एक अकाल राहत कार्य हेतु झील बनाई थी, और उस झील का नाम क्या है, फाय सागर। और जीवन रेखा कहलाती कहां की, अजमेर की। निर्माण कब हुआ था, 1891 से 92। इंजीनियर का नाम क्या था, फोय नाम का था। और यहां पर टोटल खर्चा कितना आया था, 2,69,000। और नदी का नाम क्या है, बांडी नदी। अब इसको भी कहते हैं, और बिसलपुर बांध को भी अजमेर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा। दोनों साथ में नहीं आएगा। अगर बिसलपुर आ गया तो फाय सागर नहीं आएगी, फाय सागर आ गया तो ये नहीं आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हो गया, ये आपका बिसलपुर बांध है। अगला बांध कोई है क्या गुरुजी, बिल्कुल है अगला बांध। कौन सा है, बिल्कुल बता देता हूं अगला बांध भी कौन सा है। जो साथियों गौर करना, बिसलपुर से थोड़ा आगे चलते हैं तो इस नदी के ऊपर साथियों यहां एक बांध मिलता है। यहां पर सवाई माधोपुर के अंदर इस नदी पर साथियों एक और बांध मिलता है, और उस बांध का नाम साथियों ध्यान रखना कौन सा बांध है साथियों, अपने तो इसरदा बांध है। कौन सा बांध है, इसरदा बांध। प्रश्न पूछेगा आपको कि इसरदा बांध राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपका आंसर साथियों होना चाहिए कौन से जिले के अंदर है, सवाई माधोपुर में है। और कौन सी नदी पर है साथियों, तो कौन सी नदी बताओगे, अपने बनास नदी पर है। इसरदा बांध कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर। अब साथियों इसरदा बांध का जो पानी है, वो इसरदा बांध का पानी साथियों आपके कौन से जिले में जाता है, अपने तो जयपुर जिले में जाता है। इसरदा बांध का पानी आपके कौन से जिले में जाता है, जयपुर जिले में जाता है। प्रश्न ये भी पूछेगा इसरदा बांध का साथियों गौर करना कि उपनाम क्या है, तो इसरदा बांध का आप लोग उपनाम बताओगे साथियों, अपने कौन सा बांध बताओगे, इसे तो कोपर डैम के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान के किस बांध को आप लोग कोपर डैम कहते हो, तो कौन सा बांध होगा, इसरदा बांध होगा। और इसका उपनाम क्या है, कोपर डैम है। और इसका पानी कहाँ जाता है, जयपुर में जाता है। और कौन सी नदी पर बना है, बनास नदी पर। कौन से जिले के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। एकदम क्लियर हो गया। अब साथियों एक बार मेरे साथ में बोलना कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध जिले हैं। पहला कौन सा है, बागेरी का नाका। दूसरा कौन सा है, नंदसमन झील। तीसरा कौन सा है, मातृकुंडिया बांध। चौथा कौन सा है, बिसलपुर बांध। पांचवा कौन सा है, इसरदा बांध। अब मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमन झील, ठीक है। अजमेर की जीवन रेखा बिसलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर बांध। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया बांध। आंदोलन कौन सा हुआ था, एक ही आंदोलन, और कब हुआ था, 1921 में। झूला कौन सा है, लक्ष्मण झूला। सर्वाधिक गेट वाला बांध मातृकुंडिया बांध। लेकिन बिना गेटों वाला बांध कौन सा है, कौन सा होगा, मेजा बांध, जो कहां पर बना है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर बना है। साथियों ये आपके एक नदी थी बनास नदी, छोटी सी नदी है बनास नदी। इसको आप बारी बारी से पढ़ने का प्रयत्न करना एक बार। बनास नदी की जो सहायक नदियां होगी साथियों, वो अगले वीडियो में बताई जाएगी आपको, क्योंकि अभी जो इस वीडियो के अंदर दोस्तों बांध और उपनाम वगैरह ये देख लिए थोड़ा परिचय। इससे क्या ना कि नदियों वाला वीडियो फिर लंबा हो जाता है, फिर देखने में क्या आनंद नहीं आता है। छोटा वीडियो होता है ना, उससे देखने में थोड़ा आनंद ही कुछ अलग आता है। इसलिए दोस्तों मिलते हैं बनास की सहायक नदियों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि आपके लिए निरंतर मैं आप प्रयत्न कर रहा हूं। तो अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।